सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केंद्र का सीधा आरोप, कहा जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहा है ट्विटर। सरकार की ट्विटर को नसीहत, भारत में लोकतंत्र की चिंता न करे विदेशी संस्था, यहां सदियों से बोलने की आजादी की परंपरा है। ट्विटर के बयान को केंद्र ने बताया निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण, कहा भारत पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश में ट्विटर। देश के नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने खोला मोर्चा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता भी जताई। दिल्ली पुलिस पर ट्विटर ने लगाया धमकी का आरोप, कांग्रेस टूलकिट विवाद केस में ट्विटर के दफ्तर गई थी पुलिस। कोरोना की दूसरी लहर में आ रही है कमी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रिकवरी रेट बढ़कर 90%। नए मामलों में लगातार हो रही है गिरावट, देश में रोजाना हो रहे हैं करीब 21 लाख टेस्ट। उत्तर भारत समेत 24 राज्यों में सुस्त पड़ा कोरोना, दक्षिण और बंगाल उड़ीसा में फिलहाल सबसे ज्यादा नए मामले। देश में वैक्सीन के अब तक 20 करोड़ 26 लाख डोज लगे, जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। निजी अस्पतालों में लगेगा स्पुतनिक का टीका, जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीनेशन। वैक्सीन पर राज्यों की शिकायत को नीति आयोग ने खारिज किया, सदस्य वीके पॉल बोले कहीं भी बंद नहीं हुई है टीके की सप्लाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर मॉडर्ना से वैक्सीन पर बातचीत जारी, नीति आयोग के अनुसार देश में भी वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज लगने पर बोले वीके पॉल इससे कोई दिक्कत नहीं। भारत में जल्द शुरू होगा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट, अभी किसी भी देश में बच्चों को टीका नहीं। पीएम की अध्यक्षता में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर बैठक, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर पीएम का जोर। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 1072 नए मामले, 117 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में फिर सामने आए देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज, 24 घंटे में 33,361 नए केस, 474 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में भी नहीं थम रहा संक्रमण, एक दिन में 24,166 नए मामले, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना केस में गिरावट, 24 घंटे में 3,554 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,099। उत्तराखंड में भी घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 2,146 नए केस, 6,306 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से पत्रकारों की मौत पर परिवार को राहत का केंद्र का ऐलान, 26 परिवारों को मिलेगी 5 लाख की राहत राशि, अब तक 67 पत्रकारों के लिए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी, 18 निकायों में कोविड मैनेजमेंट के अपने दौरे पर दी जानकारी। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस के मामले, अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 3,200 मरीज। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा बीमार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में भी फैली बीमारी। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने ब्लैक फंगस पर की समीक्षा बैठक, कहा 188 है मरीजों की संख्या, इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में 1 जून से पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कुछ जगहों पर मिलेगी छूट। बंगाल में भी कोरोना नियमों पर ममता सरकार की सख्ती, 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। स्वामी रामदेव के खिलाफ और सख्त हुआ आईएमए, भेजा 1,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। स्वामी रामदेव के वायरल हो रहे एक बयान पर बवाल, करीबी आचार्य बालकृष्ण ने बयान को बताया पुराना। आईएमए ने स्वामी रामदेव के भेजे 25 सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब, बदले में आईएमए ने दिल्ली के थाने में दर्ज कराई योग गुरु के खिलाफ शिकायत। बंगाल में अगस्त के दूसरे हफ्ते में होगी 10वीं की परीक्षा, सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी दी। छात्र अपने स्कूल में ही दे सकेंगे परीक्षा, कोरोना नियमों के तहत कम समय में ही खत्म होंगे एग्जाम। 1 जून को 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं शिक्षा मंत्री निशंक, सूत्रों के अनुसार सिर्फ 30 मिनट की होगी परीक्षा। कल होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कोरोना की दवा पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी को आंदोलनकारी किसानों की चेतावनी, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा बातचीत शुरू करे सरकार, नहीं तो और तेज होगा आंदोलन। बीजेपी की सेवा से ही संगठन कार्यक्रम के तहत दिल्ली के चाणक्यपुरी में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण, पार्टी सांसद सईद जफर इस्लाम ने की अगुवाई। आईबी चीफ अरविंद कुमार का बढ़ा कार्यकाल, 1 साल का मिला एक्सटेंशन।
खुफिया विभाग रॉ के सचिव सामंत कुमार को भी मिला 1 साल का विस्तार। 30 जून को हो रहा था कार्यकाल खत्म। पीएम मोदी कल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। तूफान यास के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। तूफान से तबाही का जायजा लेने के बाद उड़ीसा और बंगाल में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। राहत पैकेज का कर सकते हैं ऐलान। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड में तूफान यास का असर। रांची में देर तक हुई मूसलाधार बरसात। रांची में भारी बारिश के बाद गिरी एक घर की दीवार। मलबे में दबकर पिता और उसके बच्चे की मृत्यु। यास तूफान ने झारखंड के खूंटी में दिखाया जोर। तेज बारिश से 50 गांवों के लोग प्रभावित। उड़ीसा के भद्रक में तूफान यास से तबाही की तस्वीर आई सामने। कई मकान बर्बाद, जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़। तूफान से एक दिन बाद कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी। सड़क यातायात में दिक्कत आई। बंगाल के दीघा में तूफान के दूसरे दिन भी हुई जमकर बरसात। अभी भी घरों में घुसा है पानी। बंगाल के 24 परगना के बकहाली में यास तूफान का असर। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ सुरक्षित ठिकानों में शरण ली। बिहार में भी तूफान यास का प्रभाव। मुजफ्फरपुर के औराई में एक घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। बिहार का समस्तीपुर भी तूफान के असर से अछूता नहीं। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश। उड़ीसा का पारादीप पोर्ट में काम फिर से शुरू। तूफान यास की वजह से रुका था कामकाज। आज तक के पास सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर। 4 और 5 मई की रात सागर की पिटाई करते दिख रहा है। सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। अदालत कल करेगी सुनवाई। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा सकती है पुलिस। वहीं हुई थी सागर की हत्या। आज तक की खबर का असर। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में बनेगा विद्युत शवदाह गृह। 4 बीघा जमीन पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। एनजीटी ने भी गंगा के आसपास शवों को दफन करने पर रोक लगाई है। फरीदकोट में अवैध हथियारों का असलाहा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। खंडवा में चेकिंग के दौरान महिला होमगार्ड को मारे थप्पड़। चप्पल लेकर पीछे दौड़ी, वीडियो वायरल। मुंबई में हनी ट्रैप में फंसा युवक। लड़की के साथ रेप का आरोप लगाकर वसूली। पहले मांगे 20 लाख रुपए, फिर 10,000 में छोड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में युवती के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप। गांव के ही निकले आरोपी। 3 गिरफ्तार। रामपुर में गोकशी की सूचना पर पुलिस का छापा। 4 गिरफ्तार। बाड़मेर में चोरों ने तोड़ा कोरोना संक्रमित के घर का ताला। 25 लाख के गहनों पर हाथ साफ। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर। 2 सैंट्रो कार, 3 स्प्लेंडर और 1 एक्टिवा बरामद। गाजीपुर में भी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा। 2 स्कॉर्पियो और 3 बाइक सहित कैश बरामद। पंजाब के फजीलका में कर्फ्यू के दौरान निजी होटल पर छापा। शराब पी रहे 17 लोगों को पकड़ा। देवघर में ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। 13 मोबाइल और अलग अलग नंबर के सिम बरामद। झारखंड के लातेहार में नशे की खेप बरामद। 60 किलो गांजे के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में मनेर में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 137 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाला ठग गिरफ्तार। नीली बत्ती लगाकर उगाही करने का आरोप है। रामपुर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए बिछाते थे जाल। मुजफ्फरनगर में तालाब में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत। घर वालों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जमीन को लेकर चल रही रंजिश में वारदात का शक। नागपुर में शराबी ने ली 1 साल की मासूम की जान। पत्नी से मांगे थे शराब के पैसे। इनकार करने पर बेटे को पत्थर पर पटका। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। मास्क के लिए कहने पर भड़का। इलाज के लिए आए एक युवक का गुस्सा। गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 23 पैसे, डीजल के दाम में 30 पैसे का इजाफा। मई में पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे, डीजल 3 रुपए 88 पैसे महंगा। कोरोना महामारी के कहर से संपन्न भारतीयों ने विदेशों में शिफ्ट होने की शुरू की तैयारी। वीजा सर्विस प्रोवाइडर्स का दावा, 20% बढ़ी पूछताछ। फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बेहद असरदार करार दिया। सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। नए ऑडिटिंग नियमों के लागू होने से रुकेगी कंपनियों के फ्रॉड पर रोक।
डीएचएफएल और आईएलएनएफ जैसे मामलों की होगी रोकथाम। लीगल फीस के लिए फंड जुटाने की विजय माल्या की अपील को ब्रिटेन की कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा लीगल खर्च का 95% माल्या को देना होगा।